हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बीपीएससी से रिलेटेड या फिर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आती है तो सबसे पहले हमारे चैनल हिंदी निकेतन के माध्यम से आपको दी जाती है। तो कहना चाहेंगे जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल के माध्यम से रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ सबसे पहले आपको मिलती रहे। यहाँ पर आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण नोटिस अपडेट निकल कर आया है बीपीएससी की तरफ से। लिखा हुआ है, राजभवन में आज तलब किए गए हैं के पाठक। जी हाँ, कहीं ना कहीं के पाठक जी अपनी ढुलमुल रवैया या फिर तानाशाही की वजह से कहीं ना कहीं हमेशा सुर्खियों में रहे ही हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 अप्रैल को, जी हाँ यहाँ पर देखेंगे 9 अप्रैल को कुलपतियों की बैठक में अपर मुख्य सचिव नहीं पहुँचे थे शामिल। राज्यपाल ने इस पर जताया खेद। ठीक है, पूछा किन परिस्थितियों में ऐसा किया है। तो कहीं ना कहीं जो के पाठक हैं और उनसे जो है राज्यपाल हैं उनसे जवाब तलब पूछा है, क्योंकि वो अपनी मर्जी के ही मालिक रहे हैं सदा से ही। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये महत्वपूर्ण अपडेट आया है। देखेंगे इसमें क्या तलब हुआ है। लिखा हुआ है, राजभवन के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को सोमवार को 10 बजे बुलाया है। राज्यपाल सह कुलपति निधि राजेंद्र विश्वनाथ और आलकर के कक्ष में श्री पाठक को बुलाया गया था। राज्यपाल ने प्रधान सचिव रावट एल चौंगथू ने इसको लेकर श्री पाठक को पत्र भेजा था। पत्र में कहा गया है कि 9 अप्रैल को राजभवन में कुलपतियों की अध्यक्षता में सभी विश्वविद्यालय और बीयू को छोड़कर के कुलपतियों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें के पाठक भी आमंत्रित थे, पर श्री पाठक इस बैठक में उपस्थित नहीं हुए। 9 अप्रैल की बैठक में श्री पाठक को अनुपस्थित पर राज्यपाल सह कुलपति ने खेद जताया है। जी हाँ, कहीं ना कहीं जो है बीपीएससी के जो मुख्य अपर सचिव हैं जिन्हें के पाठक जो जी हैं, और राज्यपाल ने बैठक बुलाई थी उसमें वो उपस्थित नहीं हुए, जिस पर राज्यपाल ने बड़ा खेद जताया है। अब और आपने देखा होगा कि बीपीएससी की जो भी भर्ती प्रक्रिया हो रही है सभी में कुछ ना कुछ कमियां होती जा रही हैं। इसको ध्यान में रखते हुए श्री पाठक को राजभवन में तलब किया गया था। जी हाँ, कहीं ना कहीं इन सभी कमियों को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल जी ने के पाठक को बुलाया था और वो वहाँ पर उपस्थित नहीं हुए, जिस पर राज्यपाल जी ने बहुत खेद जताया है और पूछा है, उन्हें तलब किया है कि क्यों वो उपस्थित नहीं हो सके हैं, इसका रीज़न बताएं। ठीक है, इसके बाद जो है जो है पाठक जी वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। अब देखना ये है कि राज्यपाल के द्वारा क्या कदम उठाया जाता है के पाठक के समकक्ष। तो ये महत्वपूर्ण जो है अपडेट थी कहीं ना कहीं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, आपने देखा होगा बीपीएससी की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है, बहुत सारा सर्कुलेट हो रहा है ये अपडेट और नोटिस, है ना, जिसमें बहुत सारे बताया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर यानी कि गलत अपनी दिखा करके और नौकरी पाली है। अब वो उनकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके वेरिफिकेशन हो रहा है और वेरिफिकेशन में जहाँ भी गलती मिल रही है उन सभी उन अध्यापकों की यानी कि शिक्षक बन चुके हैं, वो टीआरई 2 और टीआरई 1 के अध्यापक बन गए हैं, उन्होंने नियुक्ति पाली है। अब उनकी नौकरी बहुत खतरे में आ चुकी है। जी हाँ, और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका जो है नाम अंकित किया है। जी हाँ, कहीं ना कहीं उनको नामांकित किया है, उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के माध्यम से उनको गलत पाया गया है और इसके आधार पर उनकी नौकरी खतरे में आ चुकी है। क्या क्या गलती की है ये भी आप लोग समझ लेंगे, क्योंकि एक तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उन्होंने सही नहीं दिया है, जो पहली गलती कुछ लोगों ने की है जिसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उनका गलत भरा हुआ है। इसके बाद कुछ लोगों ने क्या किया है, सीटेट का, ठीक है, सीटेट का, जैसे कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनने क्या किया है, जैसे कि मान लो वो एससी या फिर बीसी के हैं, तो एससी या बीसी को लगभग 82 या 83 मार्क्स में उनको क्वालिफाई हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा किया है कि वो अदर स्टेट के हैं और उनके 90 नंबर से कम है, फिर भी उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है और उनको कट ऑफ में आने के बाद वो ज्वाइनिंग पा लिए हैं। और अब उनके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं पूर्ण रूप से सही नहीं पाए गए हैं, इसी आधार पर उनकी नौकरी जो है जा रही है। जी हाँ, जिन लोगों ने नहीं देखा है मैंने इस पर फुल एक वीडियो बनाया है, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं और उसमें समझ सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन दे करके नौकरी पाली है। लेकिन बीपीएससी भी कोई कम नहीं है, उसने भी इसके सारे के सारे वेरिफिकेशन किया है और वेरिफिकेशन में जहाँ जो गलत पाए गए हैं उनको नामांकित करके उनकी नौकरी को रद्द करने का प्रस्ताव किया है, यानी कि अब उनकी नौकरी चली जाएगी। साथ ही हम बात करेंगे एस्टेट एग्ज़ाम की। तो एस्टेट एग्ज़ाम मैंने बताया है, आपका एग्ज़ाम अगर मई के लास्ट तक हो जाता है तो आपका एग्ज़ाम ठीक है, नहीं तो आपका एग्ज़ाम है वो है जुलाई में ही जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा जून में एग्ज़ाम
टीआरई 3 का एग्ज़ाम है और उसके बाद टीआरई 3 ने बोला है कि 30 जून तक वो इसका रिजल्ट देने का वादा किया है। तो कहीं ना कहीं इसमें बीपीएससी इसमें बिजी हो जाएगा। तो आपका जो एग्ज़ाम है एस्टेट का वो या तो मिड मई में होगा या फिर जो है जुलाई में जाएगा, है ना। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं आयु सीमा में छूट की। तो मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं, लगभग हर वीडियो में मैंने यही कहा है, जो लोग चाहते हैं कि आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए तो उनको कैंपेन के आधार पर, और जिन्होंने अपना अकाउंट नहीं बनाया है वो ट्विटर पर अकाउंट बना लें और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेन में पार्टिसिपेट करें और उसके आधार पर अपनी आवाज़ को, है ना, बीपीएससी तक और प्रशासन तक ज़रूर पहुँचाएँ, जिससे कि उसको पता चले कि ये कितना ज़रूरी है और अपनी समस्याओं को बताएं। तो आज इतना ही। इसके बाद ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।